और एक बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह ने शिंदे और फडणवीस से बात की है। अमित शाह ने अजीत पवार से भी बात की है। अब ये देखिए, अब आगे अब नतीजों के बाद सरकार के गठन की रूपरेखा क्या होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच देखिए, मुलाकातों का दौर चल रहा है। अमित शाह ने मुलाकात की है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, अजीत पवार से भी मुलाकात की। बड़ी खबर की, फोन पर बात की अमित शाह ने। अमित शाह ने फोन पर तीनों से बात की है। पीयूष गोयल से मुलाकात की थी। अभी अब से कुछ देर पहले हमने खबर दिखाई थी, पीयूष गोयल से मुलाकात हुई थी देवेंद्र फडणवीस की। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई। और अब अमित शाह अगर तीनों से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आगे के मैनेजमेंट का जो जिम्मा है वो अमित शाह ने सीधे तौर पर संभाल लिया। पूरे चुनाव को एंकरिंग कर रहे थे महाराष्ट्र चुनाव में, तो खास तौर पे पूरी एंकरिंग उन्हीं की तरफ थी भारतीय जनता पार्टी की। ये जो तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस वक्त अपडेट सामने आ रही है कि अमित शाह फोन पर बातचीत कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से, देवेंद्र फडणवीस से, अजीत पवार से। और अभी जो राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े आए थे, उन्होंने जीत का श्रेय किसी एक को नहीं दिया, एक एक करके सभी का नाम लिया। रामदास अठावले का भी नाम उन्होंने ले लिया। देखिए, ऐसा है, अब जिन विनोद तावड़े को मैं जिस भूमिका में देख रहा हूँ, उसके हिसाब से उनको पूरा गठबंधन भी चलाना है। और महाराष्ट्र में गठबंधन चलता रहे तभी ये होगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को बिल्कुल किनारे किया जाए, वो उस कोशिश में होंगे। इसी तरीके से शरद पवार की पार्टी को बिल्कुल किनारे करने के लिए इन दो तत्वों का, यानी कि अजीत पवार का और शिंदे साहब का रहना बहुत जरूरी। शिंदे साहब को आगे पार्टी रखेगी और उनको जो उनका वजन है उससे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा ताकि आगे भी आसानी रहे। और शिंदे ने आप शिंदे की जो रणनीति है उस पर विश्वास करना समझिए। शिंदे शुरुआत में ना प्रभावशाली भाषण दे पाते थे, ना उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भाषण देना भी सीखा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियां जिनकी वजह से वोट मिलता है वो उनको मिला। और कुछ सर देखिए, तस्वीरें देखिए, ये कौन है? रामलाल जी नहीं, भूपेंद्र यादव। हाँ, भूपेंद्र यादव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये देखिए देवेंद्र फडणवीस, और मतलब बहुत निश्चिंत भाव से अभी हमने थोड़ी देर पहले सोफे पर बैठे हुए देवेंद्र फडणवीस को वहां पर देखा। उनकी श्रीमती जी भी हैं साथ में। और देवेंद्र फडणवीस के जो भाषण थे, जितने बयान थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई इस बार आर पार की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि इस बार पता चलेगा। और उन्होंने कहा था कि वोट जिहाद, उसका जवाब ही नहीं, उन्होंने कहा था कि ये धर्म युद्ध है। इस शब्द का इस्तेमाल देवेंद्र फडणवीस ने किया था। ये दरअसल में ये धर्म युद्ध है। देवेंद्र फडणवीस बहुत एग्रेसिव होकर काम किया, बहुत एग्रेसिव होकर के उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। बार वो जो उनका 19 का शेरो शायरी थी कि वापस आऊंगा, मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊंगा, समंदर है लौट गया। और वो बिल्कुल समंदर की तरीके से लौट गया। ये नहीं हुआ कि एक बहुत ऐसे ही चुप्पे से आ गए। अपना जो मराठा भाषा में कहा जाता है, शेर बिल्कुल बोलते हुए, शेर की दहाड़ के साथ आना, उस तरीके से आए हैं ये माँ है उनकी शायद। प्रचार, सिर्फ प्रचार और प्रचार और प्रचार, बस। घर से बाहर आशीर्वाद देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, उसमें इसमें तो कोई ये ही नहीं है, मुख्यमंत्री तो बनेंगे। 100% बहनों का आशीर्वाद मिला है। हाँ, वो भी मिला है, लाडली बहनों का आशीर्वाद भी मिला है। लेकिन वो लाडली बहनों का आशीर्वाद, वो जो ये हुई, वो नहीं रहती, अगर ये प्रोग्राम में नहीं रहता तो भी देवेंद्र तो जीतने वाला था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मेरे साथ इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की माता जी। देवेंद्र फडणवीस की माता जी हैं। उन्होंने कहा कि जीत पर वो खुश हैं। उन्होंने कहा कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब अगर माँ की चाहत होती है तो नहीं, चाहत आप कह सकते एक चीज और, माँ की चाहत है, माँ की चाहत, माँ की दुआ और माँ का जो प्यार दुलार है वो उसमें सब नजर आ रहा है। और राज्य के लिए भी उनको लग रहा है कि अब वही एक हैं, अनुभवी हैं, ठीक ठाक हैं, लोकप्रिय हैं, बढ़िया तरीके से नागपुर से खुद भी जीते हैं। और संपर्क, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचती थी कि महाराष्ट्र के सभी 6 इलाकों में उसका आधिपत्य हो, वो आज साबित हुआ है। आज उसने अपने आप के रूट्स उसके वहाँ तक चले गए हैं, अंदर तक। मराठवाड़ा वगैरह इलाके ऐसे थे जहाँ बहुत मुश्किल उनको होती थी सीटें पाने में, अब वो भी रास्ते निकल आए हैं। अब ये देखिए सर, ये उत्तर प्रदेश उपचुनाव के जो ये रुझान सामने आ रहे हैं, 7 और 2, अब तक हम 6 और 3 की बात कर रहे थे, उसी में अब 7 और 2, एक सीट, हालांकि इसमें समाजवादी पार्टी ने सीसामऊ सीट जीत ली है।
7 और 2 ये उत्तर प्रदेश उपचुनाव के कटेरी ये और आंकड़े। सीट ऐसी है जहां समाजवादी पार्टी जीत रही है। बाकी सीटों पर तो संशय है ही। अभी फूलपुर में जो बवाल हो रहा था, अभी आप जिसकी फोटो दिखा रहे थे, फूलपुर में असल में इस बार बसपा ने भी भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक सपोर्ट किया। उसने अपने आमतौर पे बसपा जो है उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार उपचुनाव लड़ी और ठीक ठाक लड़ी। और उपचुनाव में अगर वोट काटेगी तो किसका काटेगी ये बहुत स्पष्ट था। जी न्यूज़।